जय श्री कृष्ण। आप सभी को आने वाली वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्जुन जो रहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, वैशाख की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। तब भगवान श्री कृष्ण जो रहते हैं वो अर्जुन को बताते हैं कि वैशाख की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। जी हाँ, इस पर ये एकादशी जो है ये 24 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार को मनाई जाएगी। वैसे तो ये एकादशी 23 अप्रैल को शाम में 4:43 पर लग जा रही है और ये अगले दिन यानी कि 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर समाप्त भी हो जा रही है। उद्यात तिथि का मान रखते हुए वैदिक पंचांग के अनुसार इस एकादशी को हम लोग करेंगे 24 अप्रैल दिन बृहस्पतिवार को। चलिए अब बात करते हैं कि इस एकादशी को हम करेंगे तो इसके लाभ क्या है। तो देखिए, इस एकादशी को करने से लाभ ये है कि अगर आप इस एकादशी को पूरे मन, आस्था और विश्वास के साथ करते हैं तो अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हो गए हैं, आपके घर में धन्य धान्य की कमी हो गई है, आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, तो ऐसे में अगर इस एकादशी को आप करते हैं तो आप आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। आपके घर में धन्य धान्य की प्रचुरता हो जाएगी और लक्ष्मी भी टिकने लगेंगी। अब बात करते हैं कि ये एकादशी जो है ये हम करेंगे कैसे। तो मैंने हर अपने वीडियो में बताया है कि एकादशी जो होता है ये 3 दिवसीय होता है। ये आपका 10वीं से ही शुरू हो जाता है, 10वीं एकादशी द्वादशी। 10वीं वाले दिन आपको स्नान से निर्वित होकर के इस दिन ही आपको अपने केशों को धो लेने हैं और इस दिन से ही आपको लहसुन प्याज का त्याग कर देना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। उसके बाद बारी आती है एकादशी की। एकादशी वाले दिन आपको क्या करना है, सुबह स्नान से निर्वित होकर के पीले वस्त्र धारण करने, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत तरीके से पूजा करनी है। उस दिन भगवान को पीले पुष्प आपको अर्पण करने, पीले खाद्य पदार्थ, पीले प्रसाद भगवान को अर्पण करने हैं। उसके बाद भगवान की विधिवत तरीके से पूजा करनी है, उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करना है। हो सके तो उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, एकादशी की व्रत कथा करें, उसके बाद आरती करें। उसके बाद आप क्षमा याचना करें कि अगर मेरी पूजा में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए आप क्षमा याचना करें। उसके बाद प्रसाद घर में सारे लोगों को वितरण करें और उसके बाद आप फलहार ग्रहण कर सकते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है द्वादशी की। द्वादशी वाले दिन आपको क्या करना है, द्वादशी वाले दिन आपको दान जरूर करना है। विशेष महत्व होता है दान का। कहते हैं कि इस दिन दान कर आप जो करेंगे तो उससे ही आपको एकादशी के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। दान आप ब्राह्मणों को कर सकते हैं या किसी जरूरतमंद को भी अपनी यथाशक्ति भक्ति से दान कर सकते हैं। द्वादशी वाले दिन आप जब पारण करेंगे तो वो हमेशा द्वादशी तिथि में ही करेंगे और जो पारण आप करेंगे वो आप शुद्ध घी में करेंगे, नहीं तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल आप नहीं यूज करेंगे। उसके बाद उस दिन आप बैगन नहीं खाएंगे, उस दिन मसूर की दाल बिल्कुल नहीं खानी रहती है। उस दिन भी खाना आप लहसुन प्याज से मुक्त ही खाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि इस एकादशी की व्रत कथा क्या है। तो देखिए, एकादशी की व्रत कथा के अनुसार मानधाता नाम के जो एक राजा थे जो बहुत बड़े विष्णु भक्त थे और वो हर समय भगवान विष्णु की पूजा में मग्न रहते थे। एक समय की बात है कि वो जंगल में जाते हैं और वहां पर वो भगवान विष्णु की तपस्या में मग्न हो जाते हैं। ऐसे में एक जंगली भालू आता है और वो उनके पैरों को चबाने लगता है। मानधाता उस जंगली भालू के ऊपर ना विरोध दिखाते हैं न किसी प्रकार की हिंसा करते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका जो तपस्या है वो भंग हो जाएगा और मन ही मन वो भगवान विष्णु को याद करने लगते हैं। तत्काल विष्णु भगवान वहां आते हैं और अपने चक्र से उस भालू को काट देते हैं। मानधाता जो रहते हैं वो बहुत ही शोकाकुल रहते हैं। तब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि देखो, ये तुम्हारे पिछले जन्म का फल है, तुम्हारे कर्म ऐसे थे जिसके कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हो गई है। अब तुम मथुरा जाना और मथुरा जाकर के वहां पर वैशाख की कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी को करना पूरे चिंतन मनन और ध्यान के साथ। उस एकादशी को करने के प्रभाव से तुम पहले की भांति हो जाओगे। मानधाता ठीक वैसा ही करते हैं। वो मथुरा जाते हैं और वैशाख की कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी को करते हैं, जिसके प्रभाव से वो पहले की भांति हो जाते हैं और वो काफी खूबसूरत जीवन व्यतीत करते हैं और मृत्यु के उपरांत वो अपने आराध्य के लोक यानी कि वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं आपके लिए आगे भी इसी प्रकार से अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। जय श्री कृष्ण।